प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। माधवराव सिंधिया के भाषण के बीच किसान की मौत, नेता का भाषण रहा जारी। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी का बवाल। वोट मांगने गए जेडीयू के मंत्री को गांव के लोगों ने गाली देकर भगाया। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। माधवराव सिंधिया के भाषण के बीच किसान की मौत, नेता का भाषण रहा जारी। देश में जय जवान जय किसान के नारे लगाकर नेता सत्ता हासिल कर लेते हैं, मगर किसानों को उनकी समस्याओं के साथ भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। मगर हद तो तब पार हो गई जब मध्य प्रदेश की बीजेपी के राज्यसभा सांसद माधवराव सिंधिया के सभा में किसान को दिल का दौरा पड़ने से बुजुर्ग किसान की मौत हो गई और माधवराव सिंधिया और बाकी नेता 2 मिनट का मौन रखकर किसान को वहीं कुर्सी पर मरा छोड़कर अपना भाषण शुरू कर दिया। देखिए। प्रत्याशी नारायण पटेल की नैया को पार लगाने के लिए हमारे देश के नहीं प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय सिंधिया जी पधारे और यहाँ पे विराट सभा हुई थी। नारायण भाई ने, महाराज ने जनता से ये वादे किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 लाख रुपए तक का सबका कर्जा माफ होगा। आज देश में किसानों के नाम से सरकारें बनाकर हर पार्टी इलेक्शन में किसान कार्ड खेलती है, मगर खुद की रैली में आए किसान की मौत के बाद बेशर्मी की आखिरी हद तक जाकर मरे हुए किसान की परवाह न करते हुए उस किसान की लाश को ना हटाकर वहीं कुर्सी पर छोड़कर नेताजी अपना भाषण करते रहे। पता नहीं किन किसानों की बात जनता से करते हैं ये नेता। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी का बवाल। दरअसल मध्य प्रदेश में बाय इलेक्शन का दौर चल रहा है। नेताओं की जबान फिसलने के वाकयात आप पहले भी देख चुके हैं, मगर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हद पार करते हुए ग्वालियर के डाबरा में आयोजित चुनाव सभा में बीजेपी की उम्मीदवार इमरती देवी को आइटम कहा। देखिए। सरल स्वभाव के सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, क्या आइटम है। इसके बाद से ही बीजेपी कमलनाथ पर काफी हमलेवार हो गई है। इस बात पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कमलनाथ को पार्टी के सभी पदों से हटाने की मांग की है। कमलनाथ एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक जिम्मेदार पद पर रह चुके नेता को महिलाओं के खिलाफ इस तरह संबोधित करना सभ्य समाज के सिद्धांतों के खिलाफ है। अब बार बार महिलाओं के अत्याचार मामलों को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे से बीजेपी को आईना दिखाने वाली कांग्रेस को चाहिए कि अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को जान लेना चाहिए। आसान नहीं है औरत का किरदार निभाना। एक सफेद सी चादर है, दाग पानी से भी लग सकता है। वोट मांगने गए जेडीयू के मंत्री को गांव के लोगों ने गाली देकर भगाया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार के लिए पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं। इसी दौरान नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बिहार सरकार के मंत्री और कल्याणपुर विधानसभा के विधायक
महेश्वर हजारी अपने क्षेत्र में जनता से मिलने पहुंचे तो इस दौरान लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा और लोग मंत्री जी से उनके किए गए कामों का हिसाब मांगने लगे। गांव के लोगों ने उन्हें घेर कर गाली गलौज करके वापस भगा दिया। देखिए। देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। नेताओं से उनके किए गए कामों और वादों का हिसाब मांगने लगी है। इसीलिए अब नेताओं को भी चाहिए कि ऐसी बेइज्जती से बचने और नेता बने रहने के लिए जनता के काम करके देश की उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि जनता की आवाज़ सुनो, जनता है नाराज सुनो, सहा बहुत है अब तक हमने, बदल रहा है अंदाज सुनो, बने रहोगे कब तक बहरे, जनता की आवाज सुनो। देश में कोरोना के हालात पिछले 24 घंटों में देश में 55,722 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 75,50,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटों में 579 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,14,810 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 7,77,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 66,63,000 के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 88% हुआ है तो वहीं मौतों का आंकड़ा घटकर 1.52% हुआ है। इन आंकड़ों पर अगर गौर करें तो मरीजों और मरने वालों की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है, जिससे जल्द ही इस बीमारी से आज़ादी मिलने के संकेत जताए जा रहे हैं। आज 19 अक्टूबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। 1630 में आज ही के दिन बोस्टन में पहली बार आम अदालत का आयोजन किया गया था। आज ही के दिन 1957 को बॉलीवुड के अभिनेता सनी देओल का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1853 में अमेरिका के हवाई प्रांत में पहली बार आटा चक्की शुरू की गई थी। भारत के वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म आज ही के दिन 1910 में लाहौर में हुआ था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया। अगर आपको हमारे खबरें पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस न्यूज़ को पहुंचाएं। कोतवाल डेंटोफेशियल कॉस्मेटिक सेंटर आज पोल्यूशन के चलते गंजेपन से मायूस चेहरे की खूबसूरती और कई तरह के दांतों की समस्याओं को लेकर हजारों रुपए खर्च करके भी सही इलाज हासिल नहीं होने वाले ना उम्मीद लोगों के लिए उम्मीद की किरण कोतवाल डेंटल कॉस्मेटिक सेंटर। आप एक बार यहाँ विजिट करके माहिर स्पेशलिस्ट और तजुर्बाकार नेशनल अवार्डी डॉक्टर इम्तियाज अहमद, डॉक्टर SM काजी, डॉक्टर हिना इम्तियाज से अपने डेंटल, स्किन और हेयर से जुड़े प्रॉब्लम्स को दूर करके जिंदगी को हसीन बना सकते हैं। इनका पता रोशन कॉम्प्लेक्स अपोजिट BSNL ऑफिस, MG रोड, बीजापुर।